हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको कुछ DSSB TGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूं जो कि सी प्रोग्रामिंग के हैं। ये आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर काम आएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर कर पाओगे और इनकी हेल्प से आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप रिटर्न टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो किससे स्टेप ऑफ स्टेप इंस्ट्रक्शन किस में लिखे होते हैं? तो वो एल्गोरिथम में लिखे होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं किसी एल्गोरिथम का? तो वो फ्लो चार्ट से करते हैं। कई बच्चे इसमें क्या डाटा फ्लो डायग्राम या ये डायग्राम लगा के आते हैं, पर वो गलत है। इसका सही आंसर होगा फ्लो चार्ट। अगला है, विच ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस लॉजिकल वैल्यू इन सी लैंग्वेज। तो ये थोड़ा ब्लर और का नीचे, पर इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, लॉजिकल ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ए कैरेक्टर वेरिएबल इन सी लैंग्वेज इज। कैरेक्टर वेरिएबल की साइज क्या होती है? तो 1 बाइट होती है। बाय डिफॉल्ट रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। तो डिफॉल्ट नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? वो फ्लोट होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। इनमें से बेसिक डाटा टाइप सी का कौन सा नहीं है? तो अरे डाटा टाइप नहीं होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो देखिए, पहला सही हो जाएगा। इसमें लास्ट के डबल कोट्स मिसिंग है, इसमें लास्ट का डबल सिंगल कोट मिसिंग है, लास्ट का सिंगल कोट मिसिंग है, और डॉलर से कभी कोई स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट स्टार्ट नहीं होता सी प्रोग्रामिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो क्या होता है? %d। %c अपन करेक्टर के लिए काम में लेते हैं। फिर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल एंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, डबल एंड ऑपरेटर होते हैं, इनसे करते हैं। ग्रेटर देन बाय डिफॉल्ट विच टाइप ऑफ वैल्यू फंक्शन रिटर्न। तो सी में रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन का डिफॉल्ट? तो वो इंटीजर होता है। तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप तैयारी करके जाते हो हाई फाई की, पर एग्जाम वालों को पता है कि इतना हाई फाई पेपर दे देंगे तो बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे उसको। तो ये इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट के हार्ड लेवल के बीच में, जो मॉडरेट है उसके आसपास घूमते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अगला है, विच इज वैलिड स्ट्रिंग फंक्शन। तो आपको ही पता है स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं सी के अंदर। तो आपको इनमें से चारों में से खुद को पता करना है कौन सा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल ऑपरेटर। तो डॉलर कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंडीशनल स्ट्रक्चर। तो गो टू कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो डेवलप्ड बाय हुम। किसने लिखी थी? डेनिस रिची। इंटीजर x इक्वल टू 11/2, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। तो इंटीजर है और इंटीजर तो डिफाइंड किया x को, और अपनी वैल्यू आ रही है पॉइंट्स रियल नंबर्स के अंदर जो फ्लोट होता है। पर ये इंटीजर डिफाइंड किया गया है तो वो पॉइंटर की वैल्यू छोड़ देगा, वो खाली इंटीजर वैल्यू देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। इंटीजर x इक्वल टू 11%2। तो मॉडुलस निकालना है, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ x। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला है, इंटीजर पॉइंटर x, हियर x इज ए स्ट्रक्चर। हियर x इज ए स्ट्रक्चर, अरे पॉइंटर इज लॉन्ग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये एक पॉइंटर है।
सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी लैंग्वेज कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होती है, चल सकती है उसके अंदर? तो सब में चल सकती है, इनमें तीनों के अंदर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिनोट अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। तो आपको पता है प्री प्रोसेसर अपनी हेडर फाइल्स होती हैं, उसमें हैश सिंबल से अपन स्टार्ट करते हैं। विच सिंबल इज यूज्ड एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी लैंग्वेज। तो सेमीकोलन से हम स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करते हैं। अगला है व्हाट कैन बी द मिनिमम साइज ऑफ ए डबल वेरिएबल। तो डबल वेरिएबल की मिनिमम साइज क्या हो सकती है? तो देखो डबल वेरिएबल की मिनिमम साइज होती है 8 बाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इनमें से कंपाउंड, देखो ये तो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये नोट है, तो कंपाउंड हो जाएगा a प्लस इक्वल टू 5। एम्परसेंड यूज्ड बिफोर द वेरिएबल नेम डिनोट्स। तो एम्परसेंड अपन काम में लेते हैं तो वो किसको डिनोट करता है? तो वो करता है एड्रेस को। ऐसे नहीं ले पर एंड और सी के अंदर वैल्यू चली जाएगी, तो उस तरीके से। इन अरे नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे करते हैं। विच हेडर फाइल इज एसेंशियल फॉर यूजिंग getch फंक्शन। getch फंक्शन के लिए कौन सी हेडर फाइल जरूरी होती है? तो conio.h होती है, याद रखना। गेट कैरेक्टर। विच हेडर फाइल इज एसेंशियल फॉर यूजिंग str कंपेयर फंक्शन। तो स्ट्रिंग कंपेरिजन का फंक्शन है, तो string.h इसका में आएगी इसके अंदर। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अरे डिक्लेरेशन इंटीजर a 4 5 कैन बी। तो 4 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। तो होता है। अरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज needs input data, must contain at least one function, need not contain function for none of the above। तो ये क्या होता है? must contain at least one function, एक फंक्शन तो होना ही चाहिए, चाहे वो void main का ही फंक्शन हो। what will be the output of following C program? void main integer x y, print of %dx and y। तो इसका 100 ही आएगा, क्योंकि देखो इसमें %d एक बार ही काम में लिया हुआ है, तो एक ही वैल्यू को ये इनिशलाइज करेगा। अगर यहाँ पर 2% होते तो फिर 100 और 200 आता आउटपुट। तो ये सी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको तैयार कर लेना, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।